अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बकेट हैंडल मूवमेंट के बारे में बताती हूँ। रेस्पिरेटरी मूवमेंट जो होती हैं वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। रेस्पिरेटरी मूवमेंट में बकेट हैंडल मूवमेंट आती है और पंप हैंडल मूवमेंट आती है। पंप हैंडल मूवमेंट की जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगी मेरी वीडियोज़ में जाके, और जो बकेट हैंडल मूवमेंट है उसकी सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये, लेकिन स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी होती है। अगर एक सिंपल कॉन्सेप्ट के ज़रिए से इसको हम लोग करेंगे ना तो इजीली हमें याद हो जाएगा। और इस मूवमेंट में बेसिकली है क्या, ये आपको जो ये यू शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है, सी शेप कह लें, यू शेप कह लें, ये हमारे पास एक रिब का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इसका इंटीरियर एंड है जो कि स्लाइटली नीचे होता है एज़ कम्पेयर टू द पोस्टीरियर एंड। ये वाला इसका पोस्टीरियर एंड है, ये वाला इसका इंटीरियर एंड है, और ये क्या है, एक रिब की शाफ्ट है, ठीक है। अब ये रिब्स तो दोनों साइडों पे होती है ना, तो कह लें कि ये हमारे पास राइट साइड की रिब है, ये हमारे पास लेफ़्ट साइड की रिब है। लेफ़्ट साइड की रिब का भी सेम इंटीरियर एंड है, पोस्टीरियर एंड है, और एक हमारे पास शाफ्ट है। अगर हम लोग बकेट हैंडल मूवमेंट की बात करते हैं, बकेट बाल्टी को कहते हैं, हैंडल जो बाल्टी के साथ नीचे हैंडल लगा होता है उसको हैंडल कहते हैं ना। इस मूवमेंट में होता है बेसिकली ये है कि जो हमारे पास इंटीरियर और पोस्टीरियर एंड ऑफ द शाफ्ट वो रिब है वो हमारे पास ऊपर होता है एज़ कम्पेयर टू द शाफ्ट। कहने से मुराद ये है कि जो शाफ्ट होगी वो हमारे पास नीचे होगी एज़ कम्पेयर टू द इंटीरियर पोस्टीरियर एंड। अगर हम लोग आप मेरे इस हाथ को देखें, ठीक है, तो ये जो मेरी इंडेक्स फिंगर है ये मेरा पोस्टीरियर एंड है, और ये जो मेरा थंब है ये मेरा इंटीरियर एंड है, और ये जो मेरा ये एक आर्च बन रही है मेरे हैंड में, ये थोड़ा नीचे है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ माई फिंगर्स, ठीक है। और अगर मेरा इंटीरियर और पोस्टीरियर एंड की एलिवेशन होती है, यानी पोस्टीरियर एंड जो कि अटैच है वर्टिब्रा के रिब्स के वर्टिब्रा के साथ जाके, और जो इंटीरियर एंड है ये अटैच है स्टर्नम यहाँ पे रिब्स के साथ जाके, जब इंटीरियर पोस्टीरियर एंड की मूवमेंट होगी तो जो शाफ्ट होगी वो बाहर को निकलेगी, आउटवर्ड और बाहर को निकलेगी। पहले ये नीचे पड़ी है, और जब इंटीरियर और पोस्टीरियर एंड की मूवमेंट होगी तो शाफ्ट होगी वो बाहर को निकलेगी, ठीक है। इसी तरह अगर मैं अपनी दूसरा हाथ बना लूँ तो ये इस तरह बाहर को निकलेगी, ठीक है, और सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं इंस्पायरेशन की बात करते हैं सिंपली, तो हमारे पास क्या होता है कि जो इंटीरियर और पोस्टीरियर एंड है इसकी जब एलिवेशन होगी तो जो शाफ्ट होगी वो यूँ बाहर को मूव करेगी। इस साइड की जो शाफ्ट होगी वो अपवर्ड एंड बाहर आउटवर्ड मूव करेगी। जो इस साइड की शाफ्ट होगी, मतलब दोनों साइडों पे ही है ना रिब्स, तो एक साइड की रिब की शाफ्ट अपवर्ड और आउटवर्ड मूव की, दूसरी साइड की शाफ्ट अपवर्ड और आउटवर्ड मूव की ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। तो क्या होगा, हमारे पास जो डायामीटर पहले था इतना, वो ट्रांसवर्स डायामीटर हमारे पास हो जाएगा इतना। क्यों? क्योंकि जो शाफ्ट्स की मूवमेंट जो थी अपवर्ड और आउटवर्ड होने की वजह से पहले ये जो ट्रांसवर्स डायामीटर था, पहले जो ट्रांसवर्स डायमीटर था वो इतना है, ठीक है, नॉर्मल पोजीशन में। लेकिन अगर जब शाफ्ट की मूवमेंट हो रही है अपवर्ड, इंस्पिरेशन में अपवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट होगी तो ट्रांसफर डायमीटर यहाँ से यहाँ पे चला गया, यानी ट्रांसफर डायमीटर ज़्यादा हो गया। जो पंप हैंडल मूवमेंट है उसने क्या करना है, पंप हैंडल मूवमेंट ने क्या करना है, इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर को ज़्यादा करना है, और जो ट्रांसफर डायमीटर है ये बकेट हैंडल मूवमेंट ने ज़्यादा कर दिया। अगर इसको बकेट हैंडल मूवमेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक हैंडल है, ठीक है, यूँ, और ये हम लोग कह देते हैं कि ये हमारे पास एक बकेट है, ठीक है। एक रफली एक मैंने आपको अगर डायग्राम बना के दिखाऊं कि ये एक बकेट है और ये हमारे पास उसका हैंडल है, तो जब बकेट को ये इस तरह बेसिकली कनेक्ट होगा ना, तो बकेट को जब उसके हैंडल से हम लोग पकड़ते हैं तो ये जो हैंडल होता है ये भी ऊपर को उठ जाता है ना। इसको एक रफ सी डायग्राम मैंने आपको बता दी बताने के लिए, लेकिन आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि इंटीरियर एंड है एक शाफ्ट का, तो रिब का पोस्टीरियर एंड है, और जो शाफ्ट होती है वो लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड, ठीक है। तो जब इंटीरियर पोस्टीरियर एंड की एलिवेशन होती है तो शाफ्ट होती है वो अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करती है, इस मूवमेंट को अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करेगी, और जब एक्सपायरेशन होगी तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगी। ये जो शाफ्ट की अपवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट है ये क्या करती है, ट्रांसफर डायमीटर ज़्यादा करवा देती है। सिर्फ ये है हमारे पास बकेट हैंडल मूवमेंट के बारे में। अगर आपको इसके बारे में कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप इससे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।